गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान। चैप्टर है तुम्हारा 7वां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अर्थात हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है हेडिंग। हेडिंग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात अनंत लंबाई का एक तार है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चलिए देखिए कैसे होगा। माना एक अनंत लंबाई, यानी कि अनंत कहते हैं जिसकी कोई सीमा न हो, बहुत लंबा है जिसका कोई पता नहीं कितनी लंबाई है इसकी। माना एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक में, जो चालक है तार है, जो चालक में आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। जैसे कि ये तार था, अनंत लंबाई का तार है, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तार से आर दूरी पर, यानी कि जो तार है ये यहां से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर स्थित बिंदु ए है। ये स्थित बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अर्थात यहां से केंद्र से हमने ए बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, यदि धारावाही चालक के विपरीत है, यदि ये धारावाही चालक है इसके विपरीत है, आर त्रिज्या का, मान लीजिए ये आर त्रिज्या हो गई, इसका एक वर्ग खींच दिया ऐसे, आर त्रिज्या का एक वर्ग खींचते हैं तो क्या होगा, तो वह बिंदु पी से होकर गुजरता है। तो ये जो जैसे ही हमने ये खींचा है वर्ग, तो ये बिंदु पी से होकर गुजरता है। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, यहाँ पर ऐसे पी से होकर गुजरता है। चलिए, पी से होकर गुजरता है, जिसके केंद्र पर तार, ये इसका केंद्र है, ये जिसके केंद्र पर तार स्थित है, अर्थात ये केंद्र है, इसके केंद्र पर तार स्थित है। ऐसे सममिति के कारण, सममिति का मतलब है कि हर कहीं इसकी जो परिधि है उस पर, सममिति का मतलब है समान रूप से, सममिति के कारण वर्त के प्रत्येक बिंदु पर, जो ये प्रत्येक बिंदु है इसका वर्त का, प्रत्येक बिंदु का मतलब है कहीं पर भी, वर्त की परिधि पर कहीं पर भी प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का परिमाण समान होगा। उन्होंने कहा कि यदि इसके जो परिधि है वर्त की, इस पर कहीं पर भी तुम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालो तो प्रत्येक स्थान पर समान रूप से आएगा, तीव्रता बी का परिमाण समान होगा। अतः बी का संपूर्ण वर्त के लिए रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए कैसे पड़ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, क्या पड़ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कोस थीटा, क्योंकि बी डॉट डीएल को हम लिख सकते हैं बी डीएल कोस थीटा। ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, इससे बाद में देखिए, देखिए ये हो गया हमारा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर बी, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल। देखिए मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंट ए है यहां पर, यानी कि ये जो त्रिज्या आर है और त्रिज्या ए से जो ये बी है, ए से बी की दिशा, ए और बी की दिशा समान होने के कारण, तो ये जो डीएल है, डीएल अल्पांश इसकी दिशा और बी विद्युत क्षेत्र बी एक ही दिशा में है, जिसके कारण कोण का मान, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समान दिशा में होने की वजह से 0 डिग्री हो जाता है। तो हम कोस थीटा, थीटा की जगह रख देंगे हम 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, कोस 0 का मान हो जाता है 1, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, बी बाहर निकाल देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा। और देखिए क्लोज डी एल क्या है, संपूर्ण वर्त की परिधि है। क्या है, संपूर्ण वर्त की परिधि, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, संपूर्ण
वर्त की परिधि, ऐसे क्लोज इंटीग्रेशन डीएल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा भाई। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, तो हमने क्या किया इसकी जगह हमने 2 पाई आर रख दिया, ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर, ऐसा हो गया। और ये क्या हो गया बी डॉट डीएल हो गया क्लोज इंटीग्रेशन में। तो मान लिया ये समीकरण हमने एक मान ली। आगे देखिए, लेकिन एम्पियर के नियम से क्या है भाई, यहां लिख रहा है एम्पियर के नियम के अनुसार, एम्पियर के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई एम्पियर का, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू 0 आई। तो ये हो गई समीकरण 2। हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से करो भाई। अब देखिए इसकी जगह मैंने समीकरण 1 में यानी कि समीकरण 2 में इसकी जगह ये मान रख दिया, तो मैंने क्या हो जाएगा देखिए 2 पाई आर और इंटू में है बी, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 आई हो जाएगा। ठीक है भाई, और बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा। तो यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।